तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है और मैं ऑप्शन बाइंग कैसे करता हूं, जहां पे चार्ट को देख करके ट्रेड लेना और किसी पैटर्न को अप्लाई करना, दोनों चीज में क्या फर्क है और मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों उसके साथ में मैं दो पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे मैं चार्ट को देखते समय दो चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, जिससे कि जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड में ज़्यादातर ज़्यादातर जो है प्रॉफिट होने का चांस रहता है और मैं ज़्यादातर प्रॉफिट भी बनाता हूँ। दोस्तों अगर आप ये दो चीज़ समझ लेते हो अच्छे से, अगर अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉफिट जो है होने लगेगा और जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं खुद अप्लाई करता हूँ तब जा करके मैं आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन बिना समझे बिना जाने अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में दोनों चीज़ है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। लेकिन जो लोग नए हैं उसको सिर्फ ये लगता है कि भाई यहाँ से प्रॉफिट ही बनता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो चार्ट पे आखिर क्या पैटर्न्स बनते हैं, कैसे मैं उस चीज़ को देखते ही ट्रेड में एंट्री लेता हूँ और मैं किन किन चीज़ों को देख करके एग्जिट करता हूँ। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर जानते हैं कि आखिर मैं चार्ट में क्या देख करके ट्रेड लेता हूँ और किन किन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी मार्केट में कोई भी चार्ट बनता है तो चार्ट बनने के बाद जो है ना वो क्लियर कर दिखता है, लेकिन चार्ट बनने से पहले वो क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन उससे पहले कि मैं जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मैं 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसको मैं वॉच करता हूँ, मतलब देखते रहता हूँ कि 15 मिनट तक चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट तक कोई भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट का ट्रेंड अप हो, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और मार्केट गैप अप होकर ओपन हो जाए तो वहां पर ज्यादातर चांस रहता है कि मार्केट जो है वो फिर से डाउन साइड ट्रेड हो सकता है उसमें, जहाँ पे मैं पुट साइड में ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अगर नीचे आ रहा है तो जब तक मार्केट फुल बैक नहीं करता है तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं बनाता हूँ। और ज्यादातर अगर मार्केट में धीरे धीरे कैंडल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे वन साइड एकदम एक ही साथ में मूव लंबा मूव कर दिया, तो जितने भी लोग यहाँ पे पहले फुट साइड में BTST लेकर के गए होंगे वो लोग क्या होगा उसका प्रॉफिट वो लोग अपना बुक कर लिए होंगे, या जो लोग यहाँ पे फुट में एंट्री बनाए होंगे बिना सेटअप वाले वो भी अपना प्रॉफिट बनाए होंगे। लेकिन अब जिसके पास सेटअप है, जिसका रूल रेगुलेशन, जैसे मैं अपना बता देता हूँ मैं कैसे रूल रेगुलेशन के साथ में काम करता हूँ। मार्केट यहाँ पे फुल बैक होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं कोई भी एंट्री नहीं बनाया हूँ। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मार्केट में क्या हुआ, अगर मार्केट को कंटिन्यू नीचे जाना होता तो इस लेवल के ऊपर मार्केट कभी नहीं जाता है, क्योंकि या तो मार्केट यहाँ से, जैसे यहाँ से आया मार्केट नीचे आता, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, अगर मार्केट को कंटिन्यू नीचे जाना होता तो कम से कम 50% मार्केट जो है ऊपर जाता, फिर मार्केट यहाँ से दूसरा डाउन ट्रेंड बनाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज मूव में चला गया। जैसे ही मार्केट साइडवेज मूव में गया, यहीं पे मैं कॉल के साइड में अब एंट्री जो है मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ढूंढने लगता हूँ तो भाई अगर कॉल साइड में मिल जाता है तब मैं जा करके यहाँ पे एंट्री बना पाऊंगा। अब यहीं पे मुझे एक चीज और दिख गया कि ये जो कैंडल है इस कैंडल पे भी कोई बड़ा मूव नहीं आया, कोई बड़ा कैंडल ग्रीन नहीं बनाया, यहाँ पर भी कोई ऐसा कैंडल नहीं बन रहा है यहाँ पे मुझे लगे कि भाई नहीं कंटिन्यू अब उसके साइड में ही जाने वाला है, यहाँ पे नहीं बना था। अब मैं कॉल के साइड में मैं एंट्री ढूंढने लगता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, इस कैंडल पे भी मैं एंट्री नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज क्लियर दिखना चाहिए कि भाई 50% मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से मार्केट में अगर यहीं से कंटिन्यू अगर ऊपर चला जाता तब भी मैं एंट्री नहीं बनाता, जब तक ये कैंडल नहीं बनता बीच में रेड कैंडल। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग यहाँ पे फुट में एंट्री बनाए या तो उसका यहाँ पे SL हिट हुआ या तो वो यहाँ से भाग गए। ठीक है, दो चीज क्लियर कट पता चला। लेकिन अब यहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ। एंट्री क्यों बनाता हूँ, देखिए मेरे पास दो चीज आ गया। पहला कि SL क्लियर दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे SL लगाना है, SL दिख गया, छोटा सा SL है। और टारगेट में कम से कम ये मूवमेंट तो देख ही सकता हूँ। ठीक है, ये मूवमेंट में
टारगेट देख सकता हूँ। लेकिन अगर बहुत से लोग क्या होता है कि वो एसएल को क्लियर नहीं देखते। अगर मैं यहाँ पे कॉल के साइड में अगर एंट्री बनाता तो मेरा एसएल क्या रहता है? कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं कि एसएल क्या है। तो एसएल के लिए भी जगह ढूँढना पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता तो एसएल ये रहता, तो क्या एसएल मेरा हिट नहीं होता यहाँ पे? क्या ये कोई एसएल है? नहीं है एसएल। लेकिन यहाँ पे जब मैं बड़ा मूव होने के बाद जब मैं एंट्री बना रहा हूँ, यहाँ इस कैंडल पे मोमेंट आया, मतलब यहाँ पे बहुत से बायर एक्टिव ज़रूर हुए, या तो जो बड़े प्लेयर थे वो अपना प्रॉफिट बुक किए। 2 ही चीज़ हो सकता है। जब वो लोग निकल गए तो यहाँ से अब उसके बाद जो मूवमेंट होगा वो नया आने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया और ये अगर एसएल रखा हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करता है, 2 चीज़ मुझे पता चलेगा। 50% मार्केट नीचे से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ से मैं पुट में एंट्री बना सकता हूँ। दूसरा कि अगर यहाँ से ये सेटअप चल जाता है तो मुझे 50% यहाँ से जो टारगेट मेरा ये है, ये मिल सकता है। 2 चीज़ समझ में आ गया। टारगेट या तो ट्रेड मेरा अगर फेल होता है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पुट में एंट्री बनाऊँगा, यहाँ से इस मूवमेंट के बाद पुट में एंट्री बनाऊँगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ से फिर मैं कॉल में एंट्री बना करके ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही काम करता हूँ लाइव मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो कंटिन्यू मैं अप ट्रेंड में ही ट्रेड बना रहा हूँ। जहाँ पे कॉल में एंट्री बन रहा है तो वहाँ पे कॉल में भी एंट्री बनाता हूँ। जहाँ पे पुट में एंट्री बनता है तो वहाँ पे पुट में भी एंट्री बनाता हूँ। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ आगे वाले जो कि कुछ लास्ट वीक में जो हम लोग काम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है? फ्लैट ओपन का सेटअप जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है 5.3, अगर उस सेटअप को अगर आप देख लेते और अप्लाई करते तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड बनाया उस दिन। फ्लैट ओपन हुआ, 5-3 जो सेटअप है मेरा ये अप्लाई हुआ और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मार्केट साइडवेज चला गया। साइडवेज जब मार्केट चलता है तो मैं 2 ही चीज़ देखता हूँ। ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट एकदम साइडवेज चला जाए तो 2 चीज़ समझता हूँ। मैं पहले एसएल छोटा कर लेता हूँ। अगर मैंने 25 पॉइंट का एसएल लगाया हूँ या 10 पॉइंट का एसएल लगाया तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 30%, अगर 10 पॉइंट का एसएल लगा है तो वहाँ पे मैं 7 पॉइंट का एसएल कर लेता हूँ। या तो मेरा एसएल हिट हो जाए या तो फिर मोमेंट आ जाए और 1:1 कम से कम टारगेट मिल जाए, ठीक है? ज़्यादातर तो 1:2 के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। अगर मार्केट एकदम साइडवेज चला जाए और 1:1 भी मिल जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। जो चीज़ें मैं जेन्युइन बताता था। अब यहाँ पे मैंने कॉल के साइड में एंट्री बनाई, इस ग्रीन कैंडल के बाद नहीं बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं एंट्री बनाया हूँ, नहीं। मैंने एंट्री इस लेवल के आसपास बनाया था, इस लेवल के आसपास, ठीक है? अब मैं इस लेवल के आसपास क्यों बनाया था? पहले वही रीज़न कि मेरा सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अप्लाई हुआ था, थोड़ा कॉन्फिडेंस जब सेटअप एकदम अप्लाई हो जाता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है? दूसरा चीज़ कि अगर मेरा यहाँ से एसएल हिट होता तो वही चीज़ इस यहाँ 50% जो है वो इस मोमेंट के नीचे अगर आ जाता तो मार्केट से यहाँ से फिर पुट के साइड में जाने वाला था। लेकिन अगर ये अप्लाई हुआ है तो टारगेट मुझे पता है कि 1:2 अगर मिलता है तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे धीरे-धीरे करके प्रॉफिट की तरफ जो टारगेट की तरफ था वो धीरे-धीरे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, आराम से बैठ के वेट कर रहा था। प्रॉफिट में अगर जो लोग वेट नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा कैसे मैं प्रॉफिट में अपने पोजीशन को होल्ड करता हूँ, क्या चीज़ सोचता हूँ। क्योंकि ये सोचने वाला ही खेल है। अगर आप जिस तरह से सोचते हो उसी तरह से आपको चार्ट में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हो सके तो जुड़ जाइएगा। बहुत लेटेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिस पे मैं काम करके प्रॉफिट बनाता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।